हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने आपके लिए स्टार्ट कर दिया है हमारा रिवीजन बैच यानी RCC, जिसका नाम क्या है, रिवीजन क्रैश कोर्स, जो कि आपके आने वाले सेकेंड यूनिट टेस्ट और मिड टर्म एग्जाम, माफ कीजिएगा, जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए हेल्प करेगा। मिड टर्म एग्जाम्स के लिए भी हमने इसी प्रकार RCC चलाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपसे मिला, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऐसे ही हमसे प्यार करते रहो यार, हमें सपोर्ट करते रहो, हमारे वीडियोस देखते रहो। वैसे पूरा सिलेबस हर एक स्टैंडर्ड का मैंने पढ़ा रखा है, मतलब अगर आप 8 स्टैंडर्ड के बच्चे हो ये वीडियो देख रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे लगभग 6 स्टैंडर्ड से लेके 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th हर एक टाइप के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो आप जो भी पढ़ना चाहते हो बस सर्च कीजिए यूट्यूब पे या तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने को पढ़ना क्या है आज हम लोग को रिवाइज करना एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है। अब देखो, ये स्टैटिस्टिक्स ये एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म होता है जो शायद आपको जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो। अगर आप 8 स्टैंडर्ड में हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ने मिलेगा, आप 9th में जाओगे तो भी आपको स्टैटिस्टिक्स रहेगा एक चैप्टर, 10th में भी एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स रहेगा, 11th एंड 12th में भी जाओगे तो भी वहां पे कुछ एडवांस लेवल, एडवांस वर्जन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको देखने मिलेंगे। और जैसे जैसे आप आगे जाते हो, मान लो इंजीनियरिंग कर रहे हो, BSc कर रहे हो या फिर कोई भी चीज कर रहे हो, तो यार स्टैटिस्टिक्स देखने मिलता है। इसके लिए इसका जो बेस होता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस, हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करा है, लेकिन आज रिवीजन कराएंगे। तो लगभग जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो कुल मिला के पूरे चैप्टर्स में से मैंने 5-6 क्वेश्चंस निकाले हुए जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और इसको रिवाइज कराना चाहिए, तो मैं आपके लिए यहाँ पे वो लेकर आ गया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना और अपने दोस्तों को शेयर करके बताना। साथ ही में मुझसे इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो और हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना जरूर से। अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा JR ट्यूटोरियल्स ही नाम का ये जो नाम आपका YouTube चैनल का जो नाम है, सेम वही नाम का हमारा एक ऐप भी है जो हमने लगभग हो गया हम लोग को यार 1 साल के आसपास होने आया, इसको हमने लॉन्च किया हुआ है। उसमें बहुत सारी चीजें हम लाने का सोच रहे हैं, ड्यू टू सम टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता है, लेकिन चीजें हम लाएंगे। तो आप डाउनलोड करके एटलीस्ट अपने फोन में रख लो उसको। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है आज के डेट में, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज नथिंग बट द फॉलोइंग टेबल शोज। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको ये पता नहीं रहेगा, आपको लिख के नहीं दिया रहेगा कि अच्छा ये चैप्टर नंबर 10 से पूछा है, चैप्टर नंबर 11 से पूछा है। आपको वो क्वेश्चन को रीड करके समझना पड़ेगा, अच्छा ये वाले चैप्टर का क्वेश्चन है क्या, अच्छा ये वाले टाइप से इसको सॉल्व करना है क्या, तो वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को डिटेल में समझना पड़ेगा हमारे लेक्चर वीडियोस देख के, और ये रिवीजन वीडियो आपको प्रिपरेशन यानी रिवाइज कराने का काम करेगी। तो क्या बोल रहा है, टेबल है जो बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी यूज 25 फैमिली द्वारा 25 फैमिली यूज करी इलेक्ट्रिसिटी को। एक नाम है एकलव्य एकलार विजय विलेज है मई के मंथ में। तो नॉर्मली एक टेबल दिया है, ये टेबल में दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज कितना हो रहा है यूनिट्स का, वो XI से डिनोट किया एक कॉलम, फिर नंबर ऑफ फैमिली जिसको FI से डिनोट किया है, दिख रहा है आपको, देखने मिल जा रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये XI हो गया, ये FI हो गया। वैसे ही आपको FI और XI का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारा कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 7 फैमिलीज है, उनका यूनिट कितना आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है ना यूनिट मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हमारा जो मीटर होता है, आपको पता है ना लाइट बिल कैसे आता है। तो लाइट बिल कैसे आता है ना कि हमारे घर के आगे एक मीटर लगा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर आपके घर के आगे लगा रहेगा, या तो आपके सोसाइटी के नीचे एक कोई तो एक ऐसा जगह रहेगा जिसमें बहुत सारे मीटर एक साथ लगे होंगे सभी रूम के। तो वो मीटर्स में क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। जैसे आपका, अभी मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आपने गाड़ी चलाए कभी गाड़ी, या फिर आपने अपने फादर को चलाते हुए देखा होगा, बड़े भाई को बड़ी बहन को चलाते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो स्पीड होता है ना वो स्पीड फ्लक्चुएट करता है, तो उसके अंदर भी एक मीटर लगा होता है जो कि बताता है। आपने टैक्सी में बैठा होगा, ऑटो रिक्शा में बैठा होगा, तो वो मीटर के हिसाब से पैसा बढ़ता रहता है। सेम उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी मीटर में यूनिट्स बढ़ते रहते हैं। तो एक यूनिट का समथिंग चार्ज होता है, पहले के जमाने में 4 रुपया चार्ज होता था, एक यूनिट बढ़ा 4 रुपया, अभी थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए उसके अंदर। ठीक है, तो 7 फैमिली का 30 यूनिट आ रहा है, 2 फैमिली का 45 यूनिट आ रहा है, 8 फैमिली का 60 यूनिट, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पूछे, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। क्वेश्चन और क्या पूछा है इसके अंदर, ये पूछा है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी फैमिली यूज 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि कितनी फैमिली ऐसी है जो 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है महीने में। ठीक है, तो कितनी फैमिली ऐसी है जिसका 45 यूनिट है, एक ही फैमिली दिख रही है जिसका 45 यूनिट है, कौन सी है, 2 फैमिली। कितनी है, यहां पे लिखिए 2 फैमिली, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 फैमिलीज यूज 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। खत्म कहानी, कितना इजी है, बस आपको इसमें से देखना है और इसका आंसर जो है वो निकालना है। खत्म कहानी, एक क्वेश्चन का आंसर निकल गया, सोचो 1 मार्क्स आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5।
मतलब कौन सा ऐसा चीज है जिसका फ्रीक्वेंसी 5 है। फ्रीक्वेंसी का कॉलम में आ जाओ, ये नंबर ऑफ फैमिली, जो भी नंबर ऑफ दिया रहता है ना, नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ ये जो भी रहता है ना, वो नंबर ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी है, एफआई से डिनोट करते हैं उसको। ये चैप्टर हमने जब पढ़ा था आपको याद होगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी कॉलम है, ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, उसमें फिर वो टैली मार्क्स भी आ जाता है, वो भी आगे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मतलब। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि किसका 5 है, 5 किसका है। तो देखो यहाँ पे 5 किसका है, ये देखो ये रहा 5 किसका है, 5 75 का। मतलब स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5, तो किसका है 75 का। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द स्कोर इज, स्कोर कितना है 5 वाले का 75। और कोई 5 है क्या इसमें, नहीं है। 5 वाले का कितना है 75, द स्कोर इज 75, द स्कोर इज 75। क्वेश्चन को देख के लिखना बस, और कुछ नहीं। क्या बोल रहा है, स्टेट द स्कोर, तो हमने बता दिया द स्कोर इज 75 ऑफ विच द फ्रीक्वेंसी इज 5, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी हमें 5 दिया हुआ है। खत्म कहानी, मिल गया एक और मार्क्स। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बनेंगे। देखो ये दिखने में हार्ड लगता है, एक डायलॉग था एक पिक्चर का, अरे भाई तू देख मत मेरे को, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक दिखता हूं, एक्चुअल में खतरनाक नहीं हूं। वही सेम क्वेश्चन है यार। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ना, तो आपको सिर्फ देखना है। तो यार आपको देख के पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो लिटरली सिर्फ देख के ऐसा लगता है बहुत हार्ड है, बहुत बड़े, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपको ये बहुत ईजी लगते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एन एंड एफ आई एक्स आई। मतलब इसी क्वेश्चन का चल रहा है ना, 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे तीसरा पूछा है। हम लोग को एन का वैल्यू निकालना है और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है। तो वो हम लोग को कॉलम से मिल जाएगा। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। बस क्या करना है, इन सभी वैल्यू को प्लस कर देना है। 7 + 2 9, 9 + 8 17, 17 + 5 इज 22 + 3 इज 25। तो आपका एन कितना आ गया 25। कितना आ गया एन 25। तो आप लिखोगे सीधा यहां पे एन इज इक्वल टू 25। एक वैल्यू निकाल लिया आपने। उसके बाद क्या पूछा है, एफ आई एक्स आई भी निकालो। तो एफ आई एक्स आई मतलब क्या होता है, पहली बात तो एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना। तो हमको ये देखो, ये कॉलम छोड़ के रखा हुआ है उन्होंने, मतलब इसको और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 30, 7 3 जा होता है 21, मतलब 210 हो गया। 2 × 45 मतलब 90 हो गया। ये सब देखो मैं फास्ट मल्टीप्लाई कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा हैबिट है। आप लोग मल्टीप्लीकेशन करने के लिए कहीं पे साइड में रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 8 × 60, 8 6 48 होता है और एक 0। 5 × 75, 5 5 25 होता है, 2 कैरी, 7 5 35, 36 37, 375 बराबर करेक्ट। 3 × 90, 9 3 27 और इसका एक 0। तो ये सभी वैल्यू आ गए एफ आई एक्स आई के, लेकिन टोटल समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना पड़ता है। ये एफ आई एक्स आई है और ऐसा एक सिंबल हम लोग बनाते हैं जिसको बोलते हैं समेशन, और समेशन का मतलब होता है एडिशन। तो समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू कितना आएगा, चेक करो, प्लस करना पड़ेगा। 210 + 90 300 हो गया, 300 + 400 780 हो गया, 780 + 300 1080, 1080 + 70 लगभग हो गया 1150 और 5 1155, 1155 और 200 1355, 1355 और 50 जो कि हो जाएगा 1405 और 20 1425, 1425। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार क्रॉस चेक करना। देखो मैं तो अपने माइंड में मैंने सिर्फ जोड़ा है, आप लोग ये सभी वैल्यू को एक साथ लिखोगे एक के नीचे एक, और नॉर्मली जैसा प्लस करते आ रहे थे आप रफ में साइड में वो करो। मेरे हिसाब से ये चीज परफेक्ट है जो मैंने माइंड से कैलकुलेट किया है, ठीक है ना, मन में ही सोच सोच के मैंने कर दिया। तो 1425 तो आप लिख दो यहाँ पे कि एन का वैल्यू ये आ गया और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 1425 आ गया। यही हमको क्वेश्चन पूछा था, कितना इजी था, निकाल लिया। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना कि क्या मैंने एडिशन सही किया है, ये एडिशन मैंने सही किया कि नहीं, वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में क्या जाते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मे। हम लोग को एक आखिरी क्वेश्चन पूछा है मीन निकालने के लिए। आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू, मीन का मतलब क्या होता है, एक्स बार होता है। मीन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई, इसको डिवाइड करना होता है एन के साथ। ये फॉर्मूला होता है जो मीन हमने आपको पढ़ाया था इस चैप्टर में। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो ये रिवीजन लेक्चर होगा। आरसीसी का मतलब क्या है, रिवीजन, वो भी क्रैश कोर्स तरीके से, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में जाता हूं, ठीक है। लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट। और वो कैसे पता चलेगा, जब आपने इस चैप्टर के लेक्चर वीडियोस देखे होंगे। जब मैंने पढ़ाया था, पूरा व्हाइट बोर्ड पे वीडियोस अवेलेबल है अभी भी, जो 2-3 साल से पहले से हमने पढ़ा रखा है बेहतरीन तरीके से। आज भी लाखों में व्यूज है उसके ऊपर, बच्चे ने देखा है, पसंद किया। तो आप लोग भी उसको देखो अगर आपने नहीं देखा है। तो अगर आपने वो देख लिया, 2 भी 4-5 लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में, वो पूरे लेक्चर्स देख लेना और फिर आके ये रिवीजन देखना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू तो मुझे पता है ना, ये एक्स बार हम लोग निकाल रहे हैं यानी मीन निकाल रहे हैं। तो सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई तो अभी मैंने निकाला है, कितना है 1425। तो 1425 मैंने निकाला हुआ है और एन का वैल्यू भी हमको पता है जो कि है 25। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है, डिवाइड करें। देखो 5 के टेबल में 5 5 25, 5 के टेबल में 5 2 10,
ठीक है, 5 8 40 और 5 5 25, करेक्ट, बराबर है कि नहीं, सही जा रहे हैं हम लोग। हाँ, अब 5 के टेबल में वापस कट होएगा, 5 1 5 5 5 25 35 5 7 35, तो हमारा x बार यानी जिसको हम लोग मीन बोलते हैं, हमारा मीन का वैल्यू आ गया 57। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जो आपको पूछा था कि मीन निकालो, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने दोस्तों निकाल लिया है। करेक्ट है, इजी है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि ये आपको कैसा लग रहा है और समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, पहले लेक्चर्स देखा होगा तो उन्होंने, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा होगा तो उनको थोड़ा सा समझने में मुश्किल लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन है यार, आपको समझना पड़ेगा। वैसे वैसे तो मैं पूरा डिटेल में ही बता रहा हूं कि कोई नया बच्चा भी रहेगा तो भी उसको समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? कमेंट करके बताते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझो पहले। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 40 फैमिलीज इन भिलार एज फॉलो। एक भिलार करके एक जगह है, वहां पे 40 फैमिली का डेटा दिया हुआ है और 40 फैमिली के अंदर जो भी मेंबर्स है उसका वैल्यू दिया हुआ है। देखो 1 6 5 4 ऐसे करते करते कई सारे वैल्यूज दे रखे हैं। ये वैल्यूज जब भी आप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से देख के अपने आंसर शीट में जब कॉपी करोगे तो ये एक एक पढ़ पढ़ के ध्यान से उसको कॉपी डाउन करना। ये नंबर का अगर एक भी गलत हो गया, 4 का आपने 3 कर दिया, 2 का 3 कर दिया ना गलती से भी, तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान से करना, ठीक है। हमको क्वेश्चन पूछा है, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिली। हम लोग को क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना है। तो चलो हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल जो है हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? प्रिपेयर करें कि नहीं करें यार? बहुत इजी कंसेप्ट है कि नहीं? तो देखो, फ्रीक्वेंसी टेबल इज नथिंग बट जो हमने अभी फर्स्ट में देखा, इसी को कुछ फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं। बस एक चीज और ऐड आ जाएगा, यहां पे एक टैली मार्क आ जाएगा, वो सिंगल लाइन आ जाएगा, टैली मार्क जिसको बोलते हैं। तो वो हम लोग यहां पे आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले तो हम लोग कॉलम बनाएंगे। यहां पे कॉलम बनाने के लिए मेरे को लेना पड़ेगा डब्बा, और डब्बे के लिए मुझे यहां पे स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग भी इस प्रकार से डब्बा बना सकते हो। यहां पे ये मैंने बना दिया डब्बा, ओके। अब ये डब्बे में आपको कुछ लाइंस बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या बनाओगे कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हुए वो आपको लिखने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है आपके, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलो नंबर ऑफ मेंबर्स हम लिखेंगे। यहां पे एक कॉलम बना लेता हूं जिसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। ये मैंने बना लिया नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए कॉलम। फिर अगला जो कॉलम बनाएंगे, जैसे मैंने बोला, लिख लेता हूं मैं, आप लोग को अगर ये हो रहा है तो मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं आपको, नंबर ऑफ मेंबर्स। और यहां पे आप क्या लिखोगे? यहां पे लिखोगे उसका टैली मार्क्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए, उसका टैली मार्क्स हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि कितनी फैमिलीज है, वैसी फैमिलीज कितनी है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। यहां पे लिखो नंबर ऑफ फैमिलीज, और लास्ट में आपको पता है क्या करना होता है, बताता हूं मैं, एक सेकेंड। जैसे कि आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ मेंबर्स को, ठीक है, नंबर ऑफ जो मेंबर्स है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं नंबर ऑफ मेंबर्स को हम लोग क्या लेते हैं? हमारा XI लेते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया? नंबर ऑफ मेंबर्स को XI लेते हैं, और जो नंबर ऑफ फैमिलीज रहेगी उसको हम लोग लेंगे हमारा FI। तो ये आपके लिए XI है, ये आपके लिए FI है, और लास्ट वाला कॉलम क्या हो जाएगा कि FI को XI से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताई, यहां पे लिख के दी है, ये आपके लिए बन गया एक फ्रीक्वेंसी टेबल। लेकिन इसके अंदर वैल्यू भी तो लिखने पड़ेंगे। तो अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? फटाफट से वैल्यू जो है वो भरेंगे। तो चलो अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, यहां पे बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से समझना कि यहां पे नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से एंड हो रहा है, कितने। यहां पे देखो नंबर ऑफ मेंबर्स की जो हम लोग ने बात की है यहां पे, तो पहला है 1, फिर 2 है, क्या 2 भी है, 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 भी है। मतलब 1 2 3 से, मतलब लाइन से चल रही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। तो जब भी आपको कोई भी नंबर्स दिया रहेगा तो आपने ये देखना है कि सबसे पहला नंबर कौन सा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, लाइन से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 8 है क्या? 8 पूरे में 8 नहीं है, 9 है क्या? नहीं है। तो मतलब हम लोग को एक चीज समझ में आ गया कि नंबर कैसे है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, 7 भी है, 7 है। तो ये इतने ही नंबर है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो मैंने ये नंबर लिख दिया। अब क्या करो, इन नंबरों के बीच में से ना क्या करो, लाइन खींच दो, पार्टीशन हो जाएगा थोड़ा ना। इसके अंदर वैल्यूज हम लोग को लिखना है, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लाइन मेरा बन रहा है, लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीके से स्केल पेंसिल का इस्तेमाल कर लो, अच्छे से टेबल बना देना, सुंदर दिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और नीचे ले लेते हैं, ओके। देखो ध्यान से, ये हो गया, एंड लास्ट में यहां पे ये एक लाइन, समझ में आ गया। इस तरीके से मैंने 9 लिख दिया। अब कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मेंबर्स लिख दिया, मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 7 है। वैसे ही
नंबर ऑफ फैमिलीज, कितने ऐसे फैमिलीज है वो हम लोग को देखना है। तो मुझे बताओ वन कितने हैं, पूरे टेबल में काउंट करो वन कितने हैं, बस आपको वही लिखना है। वन कितने हैं, एक वन हो गया, वन वन वन, दो, पूरे इसमें पूरे जो नंबर्स दिए हुए हैं उसमें कितने बार दो वन आया है, दो बार आया है, तो यहां पे लिख दो दो बार आया है। ठीक है, अब टू कितने बार आया है, देखो टू कितने बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार और आठ बार, आठ बार टू आया है। ठीक है, फिर थ्री नंबर कितने बार आया है, देखो थ्री नंबर कितने बार आया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सात बार आया है थ्री नंबर। फिर चौथा नंबर फोर नंबर कितने बार आया, देखो वन, वन हो गया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठ बार आया है चार नंबर। उसके बाद आया पांचवें नंबर की बारी। देखो ध्यान से करना है, बिल्कुल पेशेंस, पेशेंस नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इजी होता है लेकिन आपका थोड़ा पेशेंस लेवल चेक करता है कि आपके अंदर सब्र नाम का चीज है कि नहीं। ठीक है, पांचवा देखो फाइव, फिफ्थ नंबर, पांच नंबर कितने बार आया, एक बार आया, उसके बाद दो तीन चार पांच छह सात, सात बार आया। और ना इसको एक बार क्रॉस चेक भी करते रहना, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी आपके नजर से अगर एक नंबर भी मिस हो गया ना तो पूरा रॉन्ग कर देगा, तो ये ध्यान से देखना। छठा नंबर सिक्स्थ नंबर कितने बार आया, एक बार आया, दो तीन चार पांच छह बार आया, छह नंबर छह बार आया। ठीक है, और लास्ट है सातवां नंबर, सात नंबर कितने बार आया, एक दो, दो बार आया। ठीक है, ये हो गया आपका एफ आई। एक बार आपने एफ आई जब लिख दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी आपका लिख दिया, उसके बाद आप टैली मार्क लिखो, क्योंकि उसको देख के लिखना फिर आसान हो जाता है। कैसे बताता हूं। अब टैली मार्क क्या होता है, बस ये जो टू लिखा है उसको आपको टैली में लिखना है। टैली मतलब दो है तो दो लाइन आ जाएगा, ये हो गया। इस तरीके से लिखते हैं ना हम लोग टैली मार्क, समझ में आ रहा है। मैंने आपको बताया था वन को ऐसे लिखते हैं, टू मतलब दो लाइन, थ्री मतलब तीन लाइन, चार मतलब चार लाइन, पांच मतलब ऐसे कर दो, पांच हो गया। छह लिखना है, एक दो तीन चार पांच, सॉरी एक दो तीन चार और ये पांच और ये छह, सात लिखना है, फिर सात, आठ लिखना है, आठ, फिर नौ, फिर दस लिखना है, तो वापस से ऐसा हो गया, तो ये दस हो गया। तो इस प्रकार से चीजें लिखी जाती है। तो ये सब चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं यार, मैं रिवीजन करा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। ठीक है, ये आठ बार है तो वन टू थ्री फोर और ये फाइव सिक्स सेवन एट, सात बार है मतलब वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है सिक्स सेवन, ये आठ बार है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ध्यान से। हाँ, सेवन है मतलब वन टू थ्री फोर और ये फाइव और ये सिक्स और सेवन, छह है मतलब वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, और ये दो है मतलब एक और दो। तो इस तरीके से आपने ये क्या लिख दिया, ये आपने लिख दिया टैली मार्क। तो ये हो गया आपका टैली मार्क। अब लास्ट में है एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है, बस इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लिखे, चलो ये है टू मल्टीप्लाई बाय वन, टू। देखो ध्यान से, कुछ है नहीं इसमें, बस मल्टीप्लीकेशन ही करना है आपको, एफ आई का एक्स आई के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो एफ आई मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन टू, एट टू जा 16, सेवन थ्री जा 21, एट फोर जा 32, सेवन फाइव जा 35, ठीक है, सिक्स एट जा 36, लास्ट में टू सेवन जा 40। ये हो गया। अब जैसा हम हमेशा करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को टोटल करो यानी एन आ जाएगा, तो प्लस करो, 2 + 8 10, 17, 17 + 8 25 + 7 32, 38 और ये 2 40, 40 हो गया। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एन जिसको बोलते हैं वो 40 आ गया। इसको प्लस कर लो तो हमारा क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई डॉट एक्स आई आ जाएगा। निकालो टोटल, 2 + 16 18, 18 और एक 19 और ये हो जाएगा 29 39, 39 + 2 41, 51 61 71, 71 + 5 is 76, 76 86 96 106, 106 + 6 112, 112 122 132 142, 142, 142 + 4 146 + 10 156, ठीक है 156 आया इसका वैल्यू। हमको निकालना क्या, ये तो हमने क्या बना दिया, फ्रीक्वेंसी टेबल जो क्वेश्चन पूछा था, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। ये जो आप देख पा रहे हो अभी मेरे स्क्रीन के सामने, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब एक और चीज पूछा है इसमें, फ्रीक्वेंसी टेबल तो हमने ड्रॉ कर दिया भाई, कोई टेंशन नहीं, मिल गया आपको 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स जो भी होगा। फाइंड मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिली। अब आपको मीन भी निकालना है, तो जैसे मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया कि मीन आपको अगर निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन। हमको एफ आई का एक्स आई का वैल्यू पता है क्या, समीशन का 156 पता है, एन का वैल्यू पता है क्या, पता है 40 है, बस डिवाइड कर दो आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैसे करोगे डिवाइड भाई, कैसे करोगे, अगर मान लो ठीक है 156 है, 4 के टेबल में जाएगा क्या, देखो 4 10 40 होता है,
4 3 12 होता है, ठीक है ना, 36 बचा, 4 9 36, 39/10 मतलब 3.9, 3.9 होएगा। तो हम लोग का वैल्यू आ गया भाई, क्या आ गया, इस तरीके से आप ऐसा भी लिख सकते हो, 39/10 आया। देयरफॉर एक स्टेटमेंट बढ़ा दो कि मीन जो है, किसका मीन है भाई, 40 फैमिली का, मीन ऑफ 40 फैमिलीज, देखो ध्यान से, मीन ऑफ 40 फैमिलीज इज इक्वल टू 3.9। और अगर आप इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसको 4 अप्रोक्सीमेशन डाल के 4 भी लिख सकते हो, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करना है और आपको वैल्यू निकालना है। क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस जर तुम्हारा मतलब जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तब आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड इन जेडपी स्कूल, एक जिला परिषद स्कूल होता है, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ है 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। हमको बोल रहा है कि ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ये पता है आपको सब डिवाइडेड बार ग्राफ, एक ही ग्राफ के अंदर होता है 2 पार्ट, ठीक है, इसका कुछ वैल्यू होता है, इसका कुछ वैल्यू होता है। पता है ग्राफ मैंने सिखाया था आपको कैसे बनाते हैं, लेक्चर्स जिन्होंने देखा उनको समझ में आ जाएगा। तो आपको सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है, डेटा हम लोग को दिया हुआ है, तो चलो फटाफट से ग्राफ हम लोग बनाते हैं। और उसके लिए हम लोग को लगेगा ग्राफ पेपर, आप डायरेक्ट भी बना सकते, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ज्यादा और अच्छा और सुंदर और टिकाऊ दिखेगा, ठीक है। क्लियर, चले हम लोग सबसे पहले मैं क्या करता हूं आपके लिए ना, मैं एक ग्राफ ले लेता हूं, मेरे पास मैंने ना ग्राफ रखा हुआ है इसके अंदर, इमरजेंसी सिचुएशन में ना कभी कभी इस्तेमाल करता हूं मैं। ग्राफ है क्या, मैं चेक कर लेता हूं, ग्राफ है, देखो ये ग्राफ मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो इस ग्राफ को मैं लेता हूं और इसको पहले तो थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या, ठीक है, इतना काफी हो जाएगा। तो अगर मैं कट करूं, कट करता हूं, एक सेकंड, थोड़ा पतला रखता हूं मैं, इतना काफी हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके, ये ग्राफ लंबा और टिकाऊ, ओके है यहां तक कोई दिक्कत आपको बच्चे? ओके, ये ग्राफ मैंने ले लिया, ग्राफ पे बनाऊंगा मैं, आपको बताता हूं कैसे। देखो सबसे पहले तो हम लोग को ये कॉलम्स दिए रहेंगे, तो इसमें एक काम हमें करना होता है, सब डिवाइडेड ग्राफ जब भी एक क्वेश्चन पूछा तो आपको एक चीज हमेशा माइंड में रखना है कि आपको टोटल पता होना चाहिए कितना है। तो इसका टोटल मुझे पता है क्या, नहीं, तो टोटल के लिए मैं एक एक्स्ट्रा यहां पे कॉलम ऐड कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है, इसी के अंदर एक कॉलम ऐड कर दूंगा। इससे होगा क्या, यहां पे हम लिखेंगे टोटल, ठीक है, बताता हूं मैं कैसे। एक लाइन यहां खींच दो, यहां खींच दो, यहां खींच दो और यहां खींच दो, तो उससे क्या पता चलेगा, हम लोग को टोटल पता चलेगा, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, या आप यहां पे लिख दो, एक कॉलम ऐड कर दिया आपने, एक रो को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करो। 5th स्टैंडर्ड का चल रहा है, स्टैंडर्ड 5th है, बॉयज एंड गर्ल्स है, बॉयज 34 है, गर्ल्स 17 है, लेकिन 5th स्टैंडर्ड में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 34 + 17 यानी 51। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, टोटल कर रहा हूं स्टैंडर्ड वाइज। 6th स्टैंडर्ड में 26 बॉयज है, 14 गर्ल्स है, मतलब कितना हो गया, 26 + 4 = 30, 40 हो गया, मतलब 40 पूरे मिला के 40 बच्चे हैं। 7th स्टैंडर्ड में 21 बॉयज है, 14 गर्ल है, मतलब कुल मिला के 35 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड में 25 बॉयज है और 20 गर्ल्स है, मतलब 45 बच्चे हैं, ठीक है। ये हम लोग को टोटल पता चल गया। टोटल से क्या फर्क पड़ेगा कि हम लोग का जो ग्राफ बनता है वो टोटल बनता है और उसमें हम लोग को डिवाइड करना होता है, इसीलिए इसको हम लोग सब डिवाइडेड ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे, हमारे जो ग्राफ को है उसको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होता है, एक्सिस। तो एक्सिस के लिए मुझे स्केल और पेंसिल लेना पड़ेगा, जो भी है आप बना लो एक्सिस। तो यहां से इस तरीके एक लाइन यहां पे खींच दो, ठीक है, और इस तरीके का एक लाइन यहां खींच दो, ठीक है। ये आपके लिए क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, जैसे कि आप जानते हो, और ये आपके लिए होता है वाई एक्सिस, ठीक है। अब नीचे वाले एक्सिस पे मैं क्या करूंगा, मेरा ये बना दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर ले लो क्या, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं थोड़ा और ऊपर बना देता हूं, ये वाली लाइन को ना ऊपर बना लेता हूं, ध्यान देना, ऊपर बना देता हूं, ठीक है। मैं बस नीचे इसलिए बना रहा था कि ताकि स्पेस छोटा ना पड़े, क्योंकि अभी ग्राफ जो है मैंने छोटा बनाया, ठीक है ना। ये हो गया आपके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे मुझे क्या बनाना है, स्टैंडर्ड बनाना है। तो मान लो कि एक आएगा 5th स्टैंडर्ड का ग्राफ, एक आएगा 6th स्टैंडर्ड का, एक 7th का, 8th का, ऐसे कितने ग्राफ बनेंगे, 4 ग्राफ बनेंगे, क्योंकि 4 स्टैंडर्ड है यहां पे, ठीक है। तो मैं एक एक करके पहले ग्राफ को प्लॉट करता हूं। मुझे पता है, एक चीज ध्यान देना, मैं ले लेता हूं मेरा रेक्टेंगल, मतलब आप लोग स्केल पेंसिल ले लोगे। मुझे पता है अगर मैं 5th यहां पे बनाऊं, यहां पे मैं 5th स्टैंडर्ड बनाता हूं, ध्यान देना इस चीज को, यहां पे मैं 5th स्टैंडर्ड बनाता हूं, ठीक है। यहां पे मैं 6th स्टैंडर्ड बनाता हूं, 5th 6th, ठीक है। और यहां पे मैं 7th स्टैंडर्ड बनाता हूं, फिर यहां पे मैं 8th स्टैंडर्ड बनाता हूं, 4 ग्राफ बनेगा। तो मुझे पता है एक चीज
कि फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए टोटल बच्चे कितने हैं, 51 है। तो यहां से अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो मुझे किस पे जाना पड़ेगा, 51 पे जाना पड़ेगा। लेकिन 51 मुझे नंबर तो पता होना चाहिए ना, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, नंबर लिखूंगा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहां पे मैं लिखूंगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये नीचे तो आ गए स्टैंडर्ड, यहां पे लिखो अच्छी तरीके से, ये नीचे आपने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड, ठीक है। जो भी बच्चों का स्टैंडर्ड है वो आपने इस तरफ लिखा है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आप लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लिखोगे इस तरफ, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस तरफ आप लिख रहे हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो भी जिस तरीके से आप बना रहे थे, मैं ब्लू कलर ले लेता हूं। अब आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड का बनाना है, ठीक है। हाँ, एक और चीज नहीं किया मैंने, क्या नंबर देना जरूरी है ना भाई, नंबर दे दो। तो यहां पे आप नंबर दे दो, कितने हैं हाईएस्ट, कितने जा रहे हैं मुझे बताओ, 51 है हाईएस्ट। मतलब आप 10-10 का बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम है 10-10 का, कोई बनाया आपने तो, ठीक है। 10-10 का बना लो, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 आपने बना लिया। आपको पता है फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए जो ग्राफ बनेगा उसका टोटल कितना बनेगा, 51 बनेगा। तो आपने क्या करना है, कलर मतलब जो भी आपका पेन स्केल है जो भी ले लेना है, और 50 यहां तक आएगा। 51 मतलब थोड़ा सा और ज्यादा, यहां तक, ये आ गया आपके लिए 51, ठीक है। वैसे बाजू में क्या है, सिक्स स्टैंडर्ड के लिए 40 है, तो सिक्स स्टैंडर्ड के लिए क्या बनेगा, 40 बनेगा। 40 कहां तक गया है, यहां तक है, ठीक है। 40 यहां तक है, देखो ये 40 का लाइन यहां तक है, 50 का लाइन यहां तक है, तो हमने ये बनाया, दो ग्राफ बन गया। उसके बाद 35 का, सेवन स्टैंडर्ड का कितना है, 35 तक, 30 ये रहा और 40 के बीच में ये 35 आ गया, ठीक है। ये होंगे आपका 35 एंड लास्ट में है 45, ठीक है ना। 45 के लिए भी बना दो, 45 कहां है, 40 और 50 के बीच में, मतलब ये वाला लाइन, ठीक है। ये वाला लाइन आपका बन गया। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ग्राफ को प्लॉट कर दिया। ये मेरा पूरा टोटल ग्राफ है, ठीक है। लेकिन टोटल के अंदर बॉयज और गर्ल्स का भी रेशियो बताना है ना हम लोग को। तो मुझे एक चीज पता है, क्या पता है भाई, ध्यान से देखना कि मेरे पास बॉयज कितने हैं, 34 है। यहां पे बॉयज कितने हैं, 34 है, और गर्ल्स कितने हैं, 17 है। तो मान लो कि मैं बॉयज को दिखाऊंगा कि 34 बॉयज है। 34 मतलब ये 30, 31, 32, 30, 34, मतलब यहां तक, लगभग यहां तक जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, 34 बॉयज रहेंगे। तो मैं यहां पे सबसे पहले स्केल बनाता हूं कि अगर जो रेड कलर में दिया रहेगा वो क्या है, बॉयज है, ठीक है। अगर कोई चीज रेड कलर में है तो वो बॉयज है, और अगर कोई ब्लैक कलर में है, मान लो इस तरीके से, तो वो गर्ल्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो चलो, तो ये मैंने बॉयज बना लिया। अब इसके अंदर, हाँ, इसके सिक्स स्टैंडर्ड में बॉयज कितने हैं, सिक्स स्टैंडर्ड में बॉयज 26 है, 26 बना लो। ये हो गया 25 यहां तक, और ये 26 का लाइन यहां तक आ जाएगा, रेड कलर, ठीक है। 26 यहां तक आ गया, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर एग्जाम में रेड कलर कहां से लेंगे, रेड कलर की जरूरत नहीं है, आप लोग बस किसी एक पोर्शन को थोड़ा सा शेड कर देना, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहां पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे इसको क्या मैंने शेड किया है, कुछ नहीं, ठीक है। इसको भी अगर मैं ब्लैक रखूं ना दोस्तों, कोई फर्क नहीं, बस इसको मैंने शेड किया, तो इसको आपको क्या करना है, शेड करना है। तो ये आपका शेडेड पोर्शन बॉयज का हो गया, ये शेडेड पर्सन बॉयज का हो गया। उसी प्रकार ये देखो, ये 21 है, मतलब आपका ये 20 और ये 21 का लाइन यहां तक, इसको शेड कर दिया, तो ये आपका बॉयज है। अच्छे से शेड करना, मेरा लाइन बाहर निकल रहा है, आप लोग स्केल से करना अच्छी तरीके से। 25 बॉयज है, 25 कहां है, ये 20 का लाइन और ये 25 का लाइन, ठीक है ना, यहां तक, ठीक है। ये आपका बॉयज, पता चल गया इससे कौन सा बॉयज है, ये गर्ल्स हो गया आपके लिए, ठीक है ना। ये पोर्शन जो है ये गर्ल्स हो गया, ठीक है, और ये आपका बॉयज हो गया। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, और कोई पूछा ही नहीं था हम लोग को, बोला ड्रॉ ए सब डिवाइडेड ग्राफ, तो ये आपका बन गया एक प्रॉपर सब डिवाइडेड ग्राफ जो आपको पूछा था बनाने के लिए। बहुत सिंपल होता है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि ड्रॉ करो सब डिवाइडेड ग्राफ, इस तरीके से आप बना भी सकते हो इसको। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, 28 मिनट्स ऑलरेडी हो गया, मैंने 20 मिनट का टारगेट रख के चलता हूं, लेकिन फिर भी यहां पे वीडियो बड़ा है और एक दो क्वेश्चन हमें कराना है, इसको फटाफट से देखते हैं। चलो, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जरूर से अटेम्प्ट करना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑलरेडी एक बना बनाया ग्राफ हमको दिया हुआ है, देख पा रहे हो आप लोग, बहुत सुंदर से मेहनत करके बनाया है मैंने, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है बना बनाया दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व ग्राफ एंड आंसर क्वेश्चन। ये ग्राफ को देखना है और आंसर करना है, बहुत सिंपल चीज है। कैसे करोगे, चलो समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये ग्राफ दिया है जिसमें फार्मर्स यहां पे दिए हुए एक्स एक्सिस पे, अजीता, यश, रवि और सुधा, और यहां पे प्रोडक्शन इन फार्म दिया हुआ है, ठीक है। हमको बोल रहा है स्टेट द टाइप ऑफ बार ग्राफ, ये कौन सा टाइप ऑफ बार ग्राफ है ये हम लोग को पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप इस बार ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है, क्या पूछा है और क्या नहीं दिया है। तो सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे तो हर एक चीज में ना परसेंटेज दिया, और वाई एक्सिस पे भी आप देखो, ये आपका वाई एक्सिस जो है ये क्या है, ये परसेंटेज दिया हुआ है। मतलब ये एक सब डिवाइडेड बार ग्राफ तो है, लेकिन ये एक परसेंटेज बार ग्राफ है। ये कौन सा है, परसेंटेज बार ग्राफ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो बार ग्राफ है ये एक परसेंटेज सब डिवाइडेड बार ग्राफ,
परसेंटेज वाला सब डिवाइडेड बार ग्राफ है, क्योंकि इसमें आपको देखने मिल रहा है कि एक कंप्लीट ग्राफ के अंदर दो हिस्से हैं, तो ये सब डिवाइडेड हुआ, लेकिन वो हिस्से कैसे हो रहे, परसेंटेज वाइज हो रहे, इसीलिए इसका नाम है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार ग्राफ। इस तरीके से आपको पहला क्वेश्चन का मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी परसेंट इज द तूर प्रोडक्शन ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन अजीता फार्म। अजीता कौन है, ये वाला, तो अजीता में आपको देखना है कितना परसेंट तूर प्रोडक्शन है, और तूर प्रोडक्शन के लिए क्या है, रेड कलर है, और ग्राम के लिए चना, देखो तूर दाल आपको पता है, तूर दाल के लिए रेड कलर लिया है और ग्राम के लिए ब्लैक कलर लिया है जो खाली वाला है, ठीक है। तो तूर प्रोडक्शन कितना है, 60%। तो आप क्या बोल सकते हैं कि हाउ मच परसेंट इज द तूर प्रोडक्शन अजीता के अंदर तूर प्रोडक्शन है 60, देखो 60 के लाइन तक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 60% तूर प्रोडक्शन। सिंपल है यार, इससे सिंपल मुझे नहीं लगता यार एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग कर पाओगे, ठीक है ना। मैं भी सोचता हूं कि काश ये लेवल ऐसे ही चलता रहता, इजी वाला लेवल, लेकिन कोई बात नहीं यार, मतलब अच्छा लगता है ये सब चीज करने में और कराने में भी, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े, दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन फार्म्स ऑफ यश एंड रवि एंड स्टेट हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर एंड बाय हाउ मच। सबसे पहले हमको पूछा है कि आपको दो लोगों को कंपेयर करना है, यश और रवि को कंपेयर करना है कि इनका जो ग्राम का प्रोडक्शन है वो कितना है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां पे प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन यश के इसमें कितना है वो निकालूंगा, फिर प्रोडक्शन में निकालूंगा ऑफ ग्राम इन रवि। तो इन दोनों का जब मैं निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि किनका ज्यादा है किनका कम है, और कितना कम कितना ज्यादा उसको हम लोग माइनस करके निकाल सकेंगे। यही क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले मैं यश का निकालूंगा। यश कौन है, ये रहा, यश का कितना है, ग्राम देखना है हम लोग को, ग्राम मतलब चना, तो चने के लिए ये वाला पार्ट है, तो कितना है 50% से चालू हो रहा है, मतलब ग्राम के लिए कितना है, ये 50% है, तो ये भी कितना हो गया दोस्तों 50% हो गया। तो यश के लिए कितना है 50%, लिख दो 50%। वैसे ही हमारा रवि भाई साहब के लिए कितना है, रवि भाई साहब के लिए ये हो गया आपका 70% तूर दाल, तो बचा हुआ 30% जो रहेगा वो रवि का ग्राम का रहेगा 30%। तो ऑब्वियसली हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा था कि स्टेट हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि रवि नहीं, क्या नाम है इसका, यश प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इज मोर। देख के बता सकते हैं कि किसका ज्यादा है, यश का ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, प्रोडक्शन इज मोर एंड बाय हाउ मच। तो हाउ मच के लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो यश का प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको माइनस करना पड़ेगा किसके साथ, रवि के प्रोडक्शन के साथ, रवि प्रोडक्शन के साथ माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब 50% माइनस 30%, कितना ज्यादा है 20% मोर, 20% ज्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा था वो क्या पूछा था कि भाई किसका ज्यादा रहेगा दोनों के कंपैरिजन में। तो हमने देखा कि यश का जो है वो ज्यादा है, क्योंकि यश का 50% तूर प्रोडक्शन ग्राम प्रोडक्शन है, और जो रवि है उसका 30% ही है। तो दोनों में ज्यादा कौन है, 50% वाला, यानी रवि का, यश का ज्यादा है, ओके। और कितना ज्यादा है, उससे 20% ज्यादा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हुज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज द लीस्ट। सबसे कम, लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम। तो पूरे इसमें सबसे कम किसका है, चेकआउट करो, ठीक है। तूर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब रेड वाला सबसे छोटा कौन सा, ये वाला, किसका है, ये 40 है, किसका है, सुधा का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सुधा प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ तूर इज द लीस्ट, वो भी कितना, दैट इज कितना है उसका भाई, अभी हमने देखा कितना है ये देखो 40% है, सिर्फ 40% है, तो हम लोग लिख सकते हैं ओनली, दैट इज ओनली 40%, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको आंसर कर देना है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज क्वेश्चन पूछा है स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुधास फार्म। सुधा का फार्म जो है, जो अभी हमने देखा, उसमें कितना परसेंट तूर है और कितना परसेंट ग्राम है। तो अभी हमने देखा कि तूर का तो 40% है, देख लो वापस से अगर नहीं बिलीव होता है तो। ये सुधा है, सुधा का 40% तूर है और बचा हुआ 60% क्या है, ग्राम है। तो 40% तूर है, ठीक है, 40% तूर और 60% ग्राम, दैट्स इट। यही आपका बेहतरीन क्वेश्चन है जो हमने आपको यहां पे बताने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने, जानबूझ के बने, तो आप लोग इसको चुटकी बजाओ और सॉल्व करके दिखा पाओ। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं आ जाए तो आपको मजा आ जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों इस रिवीजन वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये जो 4-5 क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको कराए हैं,
ये बहुत ज्यादा आपको मजा आया होगा रिवीजन करके हमारे साथ। और इसी तरीके से हमने पूरा चैप्टर को रिवाइज कर दिया, हर एक टाइप के एग्जांपल्स मैंने ले लिया। बस आपको अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके हमारे जो लेक्चर वीडियोस हमने बना रखे उसको देखो, उसके एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करो और ऐसे अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाते रहो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से आप कमेंट करके हमें बताना। ये रिवीजन बैच आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा लग रहा है ये सब चीज करके, और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी वो भी बताते रहो। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना ताकि लोगों को पता चल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।